अब रूस भी ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका कूदा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इजराइल को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर इजराइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся। हम अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि वो इस संघर्ष में अपनी सेना के दखल की हिमाकत न करे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कदम होगा और इसके नतीजे बेहद घातक होंगे। रूस इजरायल के नेतृत्व से भी कहता है कि वो ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमले फौरन बंद करे जो गारंटी के अंदर हैं और जहां IAEA की टीमें निरीक्षण के लिए जाती रही हैं। हम खास तौर से बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वहां रूस के स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। ईरान के बुशहर में 250 रूसी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। रूसी कारोबारियों समेत करीब 600 नागरिक हैं और वो ईरान को नहीं छोड़ रहे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों को ईरान इजराइल वॉर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। जमीन के भीतर जो कारखाने हैं वो मौजूद हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में मुझे लगता है कि उचित ये होगा कि सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि ये टकराव खत्म हो और इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच में समझौता हो जाए। इसके लिए एक तरफ तो ईरान के हितों की रक्षा होनी चाहिए जिससे वो एटमी शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कर सके। मेरा मतलब है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। इसके अलावा यहूदी मुल्क इजराइल को भी बिना शर्त सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारे और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम बातचीत जारी रखकर इस क्षेत्र में उनके हितों का ख्याल रखते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं। हमने इन सभी मसलों पर इजराइल और अमेरिका से बात की है और हमने इस बारे में अपने ईरानी दोस्तों को भी संदेश भेजा है। कुल मिलाकर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के ईरान के हितों की हिफाजत की जा सकती है और इसके साथ साथ इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी दूर की जा सकती हैं। मेरी राय में ऐसे विकल्प मौजूद हैं। पुतिन और जिनपिंग दोनों ने ईरान पर इजराइल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है। जिनपिंग ने नाम लिए बिना अमेरिका को नसीहत दी है कि वो जंग की आग को भड़काने के बजाय बुझाने का काम करे।